बारिश की रात थी और समर ने जैसे ही पुरानी हवेली का दरवाजा खोला, जमीन पर पड़ी जंग लगी चाबी उसके पैरों से टकराई। वो चौंका, क्योंकि ये वही चाबी थी जो 2 साल पहले उसकी बहन के साथ गायब हो गई थी। हवेली वीरान थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे उसे घूरने लगीं। समर की नजर एक तस्वीर पर अटक गई जिसमें 4 लोग थे और चौथा चेहरा धुंधला कर दिया गया था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। समर पलटा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। सिर्फ एक कागज जमीन पर लहराता हुआ गिरा। उस पर लिखा था, जितना गहराई में जाओगे सच उतना ही डरावना होगा। समर के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने चाबी उठाई और नीचे तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां काली, फफूंद भरी और नमी से सनी थीं, जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। हर कदम पर उसकी सांस तेज होती गई और तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? उसकी आवाज खुद ही उससे डर गई। कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक साया दीवार पर उभरा और गायब हो गया। समर ने जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी फेंकी, सामने एक दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था, वापसी का रास्ता नहीं है। उसने दरवाजा खोला और अंदर एक कमरा था जिसमें एक टेबल पर टेप रिकॉर्डर रखा था। उसने प्ले बटन दबाया और आवाज आई, समर, अगर ये सुन रहे हो तो मैं मर चुकी हूं। वो आवाज बिल्कुल उसकी बहन सिया की थी, जो 2 साल से लापता थी। समर का गला सूख गया, लेकिन आवाज जारी थी, मुझे यहां बंद किया गया था और जिसने किया वो अब भी जिंदा है। अचानक दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से खटखटाया। समर ने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कमरे की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य उभर रहा था, सच को जितना दबाओगे वो उतना ही चीखेगा। वो दीवार की दरारों को देखने लगा, तभी उसमें से एक पेपर गिरा जिस पर एक नक्शा बना था। नक्शा हवेली के अंदर किसी छिपे हुए कमरे की ओर इशारा कर रहा था। समर ने टॉर्च की रोशनी में उसे ध्यान से देखा और दीवार में बनी एक सीक्रेट स्लाइड को ढूंढ निकाला। उसने जैसे ही उस हिस्से को दबाया, एक पतली दीवार सरक गई और सामने अंधेरा कमरा खुला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटका था और झूले पर एक गुड़िया बैठी थी जिसके बालों में सिया की क्लिप थी। गुड़िया की आंखें समर को घूर रही थीं और तभी वो खुद ब खुद झूलने लगी। समर ने जैसे ही उसे छुआ, कमरे की लाइटें जल उठीं और सामने एक डायरी खुली पड़ी थी। डायरी में सिया के आखिरी दिन दर्ज थे। हर पन्ना जैसे एक चीख थी। उसने लिखा था, जिसने मुझे बंद किया वो मुझे अपने खेल का हिस्सा बनाना चाहता था। हर रात वो आता था, चेहरे पर मास्क पहनकर, और कहता था, अब तुम भी खेलोगी। समर की रूह कांप गई, क्योंकि आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसका नाम वो नहीं, समर है। समर पीछे हटा, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। यह झूठ है, वह चिल्लाया। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर उसकी अपनी तस्वीरें उभरने लगीं। हर तस्वीर में वह हवेली में किसी न किसी को बंद करता दिख रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। उसके हाथ अपने आप खून से रंगे दिखने लगे और गूंजती आवाज आई, तू भूल गया, लेकिन हमने नहीं। कमरे की छत से एक रिकॉर्डिंग लटक रही थी जिस पर लिखा था, सच की आवाज। जैसे ही उसने उसे चलाया, सिया की अंतिम चीखें गूंज उठी। भैया, क्यों? समर जोर से चिल्लाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हवा में गूंजती सिया की हंसी ने उसे झकझोर दिया। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं, जैसे उसे निगल लेना चाहती हों। और फिर दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, हवेली में सिर्फ एक पुराना झूला और एक टेप रिकॉर्डर मिला। रिकॉर्डर प्ले किया गया और आवाज आई, अगर तुमने सुना तो अगला नंबर तुम्हारा है। टेप अपने आप बंद हो गया, लेकिन उसमें जो अंतिम सांस थी वो किसी की थी जो अभी भी जिंदा था। फाइल में लिखा था, केस बंद, लेकिन हवेली अब भी किसी का इंतजार कर रही है। अगर आपको कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आगे एक और नई कहानी के साथ।